फायर सेफ्टी ऑडिट करवाएं तमाम ऐसी इमारतों का जो कि मखदूश भी हैं। यहाँ भी हमारी तारें इस तरह ही ओपन जा रही हैं, यूनियन हमारी सोचेगी। यूपीएस वगैरह दुकान के अंदर होते हैं, बैटरी दुकान के अंदर होती हैं, बाहर होनी चाहिए दुकान से बाहर। जितने मॉल्स हैं, जितनी बाज़ारें हैं, वहाँ पे फायर सेफ्टी सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। हर एक बिल्डिंग की एक सेपरेट रिपोर्ट बनाई जाएगी जिसको फायर सेफ्टी ऑडिट के जितने भी पैरामीटर्स होते हैं। जिनके प्यारे चले गए हैं उनके गम में हम बराबर के शरीक हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद वलीद और आप देख रहे हैं हैदराबाद टाइम। जी बिल्कुल, सानिया गुल प्लाजा के बाद हैदराबाद की इंतजामिया की जानिब से भी एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसके अंदर हैदराबाद के तमाम तरह शॉपिंग मॉल्स हैं, प्लाजा हैं, उसके अंदर जो है फायर सेफ्टी ऑडिट जो है वो कराया जाएगा और जो इस पर अमल दरामद करता हुआ दिखाई नहीं देगा उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयों का भी आगाज़ किया जाएगा। मगर हैदराबाद के मुख्तलिफ मार्केट्स में जो है अब भी जो फायर सेफ्टी है उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। हैदराबाद के आटूबान रोड पर कायम जो बड़े मार्ट्स हैं और इसी रास्ता जो है रेशम बाजार, नसीम सेंटर और इससे मुलहका दीगर जो मार्केट्स हैं उसके अंदर अब भी जो है फायर सेफ्टी का निज़ाम ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से जो है किसी भी लम्हे जो है नाखुशगवार वाक़या है जो है वो सामने आ सकता है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहर की ताजिर बिरादरी मौजूद है, डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद मौजूद हैं, इनसे चलते हैं और जानते हैं क्या इकदाम उठा रहे हैं इस तरह के नाखुशगवार वाक़यात से निपटने के लिए। गुल प्लाजा का जो सानिया हुआ है उससे एक टेक अवे लेते हुए हमने कल एक मीटिंग कॉल की जिसमें मैं, रेस्क्यू के जो हमारे ऑफिसर हैं रोशन साहब और ज़ऊल अखंड साहब, इंस्पेक्टर कमिश्नर साहब, तीनों बैठे और हमने कहा कि वक्त ज़ाया ना किया जाए। इमीडिएटली जो भी कंसर्न इदारे हैं, अफसरान हैं, उनको एक फोरम पे इकट्ठा किया जाए और इमीडिएटली हम ना फायर सेफ्टी ऑडिट करवाएं तमाम ऐसी इमारतों का जो कि मखदूश भी हैं और उसके अलावा जिनकी अभी सिक्योरिटी फायर सेफ्टी की जो इंतजाम है वो तसल्ली बख्श नहीं है। आज एक बड़ा इजलास किया हमने जिसमें तमाम अफसरान मौजूद थे। ऐसी इमारतें जैसे शाहीन आर्केड है, गुल सेंटर है, नसीम इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, रेशम गली है, बुलेवर्ड मॉल हो गया, आपका दाऊद मार्ट हो गया, इन जहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक बड़े तादाद में आती है और वहाँ पे खुदा न खास्ता अगर कोई आग लगने का एक्सीडेंट या इंसिडेंट होता है तो फिर उसमें फिर हमारी क्या तैयारी है। दूसरा, मोर इम्पॉर्टेंटली, हर एक बिल्डिंग की एक सेपरेट रिपोर्ट बनाई जाएगी जिसको फायर सेफ्टी ऑडिट के जितने भी पैरामीटर्स होते हैं उसकी निस्बत से। सरकारी जितनी इमारतें इंक्लूडिंग द न्यू डीसी ऑफिस, शहबाज बिल्डिंग, जब तक स्टेट और पब्लिक मिलकर एक पेज पे नहीं होकर चलेंगे तब तक आई थिंक ये फिंगर पॉइंटिंग भी चलती रहेगी, साने भी दरपेश आते रहेंगे। कि जितनी भी यहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतें हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग मकीन होते हैं, या जितने मॉल्स हैं, जितनी बाज़ारें हैं, वहाँ पे फायर सेफ्टी सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। आग जब लग जाती है ना तो उसके बाद सिर्फ हमने वहाँ जाके फायर फाइटिंग करनी होती है, लेकिन अगर प्रिवेंशन पे काम होना शुरू हो जाए, फायर सिस्टम ऑलरेडी बिल्डिंग्स में मौजूद हो और लोगों को उसकी एक तरबियत भी हो कि एक्सटिंग्विशर किस तरह इस्तेमाल करने हैं, फायर ब्लैंकेट किस तरह यूज़ करने हैं, तो 1112 का जो मेजर मैंडेट है वो तो है रिस्पॉन्स करना। माली नुकसान का तो नमूल बदल है लेकिन जानी नुकसान का नहीं है। जिनके प्यारे चले गए हैं उनके गम में हम बराबर के शरीक हैं। मैं समझता हूँ कि कराची का जो ये वाक़या है या माजी में जो वाक़यात हुए हैं, इससे हमारी जो रियासती इदारे हैं उनके जो काम है उसकी वो पोल खुल के रह गई है कि वो नाकाम होते हैं। एक छोटी सी आग या एक छोटे से हादसा भी जो होता है उसको काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आती है। जो माली नुकसान है वो तो पूरा हो जाएगा उनका कभी ना कभी, लेकिन जो जानी हुआ है ना उस पर बहुत, क्योंकि यहाँ भी हमारी तारें इस तरह ही ओपन जा रही हैं तो इस पे देखे वो इंशाल्लाह ताला यूनियन हमारी सोचेगी। यहाँ हमारे मुल्क में अलमिया क्या है कि यहाँ एक बार लगा तो देते हैं लेकिन 4-4, 5-5 साल उसको कोई चेक ही नहीं करता है। वापडा के हवाले से उसकी वो बाहर होनी चाहिए। यूपीएस वगैरह दुकान के अंदर होते हैं, बैटरी दुकान के अंदर होती हैं, उसको बाहर होना चाहिए दुकान से बाहर, और ब्रेकर कम से कम होना चाहिए दुकान का एक बाहर, और एक मेन ब्रेकर होना चाहिए मार्केट का। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने अभी डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद और तमाम दर ताजिरों की गुफ्तगू सुनी, इनसे आपने ये अंदाज़ा लगाया हुआ कि हैदराबाद की जो भी छोटी बड़ी मार्केट्स हैं उसमें जो है आग बुझाने के जो आलात हैं वो मौजूद ही नहीं है, जो कि किसी भी नाखुशगवार वाक़ये का बाइस बन सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद की जानिब से एक मीटिंग तो आज कर ली गई है, मगर अब देखना ये है कि इस पर अमल दरामद कब देखने में आता है। ये जो मार्केट्स हैं इसकी जो इंस्पेक्शन का अमल अब जो शुरू किया जा रहा है उसके बाद यहाँ पर आग बुझाने के आलात लगाए भी जाएंगे। ये अमल जो है माजी की तरह आगे जाकर जो है वो रुक जाएगा। कैमरामैन अहमद रजा के साथ मोहम्मद वलीद, हैदराबाद टाइम्स।